तो आज हम लोग पहले बात करते हैं स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ में क्या, यानी त्वक विकार की, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, कुष्ठ आता है, किलास आता है, विसर्प आता है, ठीक है, शीतपित्त आता है, उदर्द आता है, कोठ आता है, ठीक है। तो वैसे तो इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको सबको अलग अलग पढ़ लेनी है और थोड़ा सा टाइप्स का आइडिया होना है, ठीक है। मैं एक ब्रीफ में इनका दे देती हूँ, आप लोग भी एक बार इसे बुक से रीड कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ आती है वो आती है चिकित्सा। और जो चिकित्सा है वो सारे स्किन डिजीज़, जैसे कि क्या एक ही स्रोतस की व्याधियाँ हैं, तो ये सारी स्किन डिजीज़ हैं, तो इसमें जो मेडिसिन यूज़ होंगी या जो इसमें संशोधन चिकित्सा रहेगी वो क्या है, सब में ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है। तो कुष्ठ का क्या होता है कि जो मतलब सबसे पहले तो कोई भी स्किन डिजीज़ है, जैसे कुष्ठ है, हम लोग उसे बोलते हैं ना, इस जिस भी व्याधि में हमारी त्वचा क्या विवर्ण हो जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, त्वचा जो है अपना जो उसका नेचुरल जो उसका लश्यर है, जो उसका कलर है, वो सब क्या है चेंज हो जाता है, ठीक है, विभत्स हो जाती है। उसे हम लोग क्या था, त्वचागत धातुएं जो होती हैं वो क्या होता है दूषित हो जाती हैं, वो क्या होता है कुष्ठ कहलाता है, ठीक है। वो मतलब स्किन डिजीज है और यही क्या कुष्ठ है कि ऐसी कोई भी व्याधि जिसमें क्या है त्वचा जो है वो विभत्स हो जाती है, जो उसका नॉर्मल लश्यर है, जो उसका कलर है वो क्या है चेंज हो जाता है, उसे हम लोग क्या है कुष्ठ कहते हैं, ठीक। इसका डिवीजन की अगर बात करें तो चरक ने इसके क्या 7, 18 और असंख्य भेद बताए हैं। 7 में क्या आता है, 7 जो है वो क्या है महाकुष्ठ है, ठीक है, कपाल, उदुम्बर, मंडल, पुंडरीक, ऋषजीव और सिद्म और काकड़क, ठीक है, जिसमें काकड़क क्या असाध्य है। और 11 क्या है इसके क्षुद्र कुष्ठ बताए गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, किलास आता है। अब मैं इसमें चरक और सुश्रुत का अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, और मेरा सजेशन ये आप भी वहाँ चरक सुश्रुत अलग अलग मत करिए, ठीक है, क्योंकि उनके नाम में थोड़ा अंतर है। वहाँ पे क्या जितना सिंपल रख सकते हैं अपने इंटरव्यू को उतना सिंपल रखिए, ठीक है। तो क्या है 7, 18 असंख्य बताएगा भाई, 7 क्या है महाकुष्ठ है और 11 क्या है क्षुद्र कुष्ठ है, ठीक है। इसके बाद क्या था, किलास आता है, ठीक है। तो जब किलास का मतलब क्या, किलास को ही हम लोग क्या स्वित्र भी कहते हैं, स्वित्र जिसे मॉडर्न में किससे विटिलिगो से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है शरीर के किसी भी भाग का अंग जब शरीर के किसी भी अंग का या किसी भी भाग का वर्ण क्या है श्वेत वर्ण का हो जाता है, यानी क्या स्किन क्या वाइट कलर की हो जाती है। ये पैचेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं ना, पहले क्या होता है छोटे छोटे पैचेस बनना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये व्याधि क्या है फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। तो जब क्या होता है शरीर के किसी भी अंग की त्वचा का वर्ण श्वेत वर्ण का हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किलास कहते हैं या स्वित्र कहते हैं, जिसे हम लोग क्या विटिलिगो से कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में, ठीक है। तो ये क्या होता है, 3 प्रकार इसके बताएंगे, वातज, पित्तज, कफज। और ये वात पित्त कफ के हिसाब से इससे ये क्या है रक्त आश्रित होती है, मांस आश्रित होती है और मेदाश्रित होती है। और इसी वातज, पित्तज, कफज क्रम में इसे हम लोग क्या दारुण, वारुण और स्वित्र कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है क्या विसर्प आता है। तो विसर्प क्या होता है, जब कहीं पे भी, जब शरीर में कहीं पर भी लाल वर्ण के रेड कलर के शोथयुक्त यानी इन्फ्लेमेटरी लीजन्स बन जाते हैं ना, जब शरीर में कहीं भी लाल वर्ण के शोथयुक्त चकत्ते बन जाते हैं, है ना, और जिसमें क्या होता है दाह और श्राव होता है, तो ऐसे व्याधि को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। और इसे विसर्प कहने का एक कारण है क्या, ये बहुत शीघ्रता से पूरी बॉडी में फैलता है, यानी सर्पण होता है। सर्पण का मतलब क्या होता है, फैलना होता है। तो ये व्याधि क्या शीघ्रता से पूरी व्याधि बॉडी में फैलती है, इसीलिए इसे क्या है हम लोग विसर्प कहते हैं, ठीक। इसके क्या है 7 प्रकार होते हैं, दोषों के आधार पर ही होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और द्वंद्वज, ठीक है। और द्वंद्वज जो है उसी का नाम क्या होता है, अग्नि का विसर्प है ना, और ग्रंथि विसर्प है, कदर्म विसर्प है, इस तरीके से। और 3 इसके फिर फर्दर भेद किए गए कौन कौन से, बाह्य, अभ्यंतर और उभय आश्रित विसर्प, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं शीतपित्त की, तो शीतपित्त क्या होता है, जब बॉडी में क्या होता है शीतपित्त जैसे भौरा होता है ना या मधुमक्खी होती है, तो जब वो काट लेता है शरीर में कहीं पे भी, तो जो रेड कलर का जो चकत्ते की तरह शोथ हो जाता है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं शीतपित्त। कि जब शरीर पर भ्रामर के काटने के समान शोथ उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीतपित्त बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये आपको बुक में मिल जाएंगी, और अगर आप में से कोई चाहे तो मैं उसे लिखवा भी दूंगी, क्योंकि हमें इन सारी जो व्याधियाँ हैं इनमें बस एक डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए, ताकि वो जब हमसे पूछे कि शीत पित्त क्या है या उदर्द क्या है या कोठ क्या है ना, या कुष्ठ क्या है, किलास क्या है, तो हम इसका ये डेफिनेशन देके और फिर क्या है सीधे चिकित्सा सूत्र क्या है, इन सबका कॉमन है, एक ही है, ठीक है। तो जैसे शीत पित्त है तो शीत पित्त के लिए क्या है कि त्वचा के ऊपर भ्रमर के काटने के समान उत्पन्न रक्त शोथ को हम लोग क्या है शीत पित्त कहते हैं, ठीक। इसी तरह उदर्द क्या है, त्वचा के ऊपर तीव्र कंडू युक्त शोथ को हम लोग क्या है उदर्द कहते हैं, यानी जिसमें क्या है खुजली हो रही होती है, बहुत ज़्यादा क्या है इचिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदर्द बोलते हैं, ठीक है। कोठ क्या होता है, इसमें क्या होता है खुजली भी होती है और रेड यानी इन्फ्लेमेशन, इसमें खुजली इचिंग और इन्फ्लेमेशन साथ साथ होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे
और अब इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या आता है, सबसे पहले निदान परिवर्जन। ठीक है, किसी भी व्याधि का जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, निदान परिवर्जन होता है। ठीक, अब निदान परिवर्जन के बाद फिर हम लोग क्या संशोधन चिकित्सा करते हैं। तो संशोधन चिकित्सा में सब कुछ कराएंगे, स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, बस्ती कराएंगे, आस्थापन, अनुवासन, बस्ती और शिरोविरेचन यानी नस्य का भी प्रयोग करेंगे। इसमें कुष्ठ में जो एक बोला गया वो क्या है कि 3-3 दिन पे, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि 3-3 दिन पे क्या होता है, नस्य कराएंगे। ठीक, फिर 15-15 दिन पे वमन कराएंगे, 1-1 मंथ पे विरेचन कराएंगे। ठीक है, और 6-6 महीने पे क्या होता है, रक्त मोक्षण कराएंगे। ठीक है, और बाकी जो चाहे ये किलास हो, विसर्प हो, रक्त शीत पित्त हो, उदर्द हो, कोट हो, सबका ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। निदान परिवर्जन के बाद क्या है, फिर हम लोग संशोधन चिकित्सा कराते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या कराते हैं, स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, रक्तमोक्षण कराते हैं। ठीक है, और बस्ती और शिरोविरेचन का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसके बाद जो संशमन औषधियाँ हैं वो भी सबकी कॉमन है। जैसे कि कुछ जो एकल औषधियाँ मैं बता रही हूँ जिनसे आप लोग क्या वहाँ पे अपनी ड्रग्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि मंजिष्ठा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या मंजिष्ठा रिष्ट बोल सकते हैं, मंजिष्ठादि क्वाथ बोल सकते हैं। ठीक है, खदिर है, तो खदिर से क्या होता है, खदिरा रिष्ट होता है, खदिर चूर्ण होता है। ठीक है, खदिरादि वटी भी होती है। ठीक, तो मंजिष्ठा है, खदिर है, बाकुची है ना। और इसके अलावा क्या है, जो क्या कहते हैं, जो हरिद्रा है। हरिद्रा क्या होता है, वर्णकर महाकसाय में से रखा गया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या हरिद्रा खंड बोल सकते हैं, हरिद्रा चूर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, पंचतिक्त है, तो इससे क्या है, ये मेडिसिन जो है ये कॉमन है, ये सभी कुष्ठ, किलास, विसर्प और उदर्द, शीत पित्त, इन सब में क्या है, ये कॉमन मेडिसिन जो है वो काम करेंगी। ठीक है, तो जैसे मंजिष्ठा है, खदिर है, हरिद्रा है, ठीक है, बाकुची है, त्रिफला है, मंजिष्ठा है, स्वित्र है और गंधक, स्वित्र अरीरस है और क्या है, गंधक है। गंधक का भी क्या है, स्किन डिजीज पे बहुत अच्छा असर होता है। और आरोग्यवर्धनी वटी हम सब लोग जानते हैं कि क्या है, ये कुष्ठ रोगाधिकार की औषधि है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, मंजिष्ठा से क्या हो गया, मंजिष्ठादि चूर्ण हो गया, मंजिष्ठादि क्वाथ हो गया, मंजिष्ठा रिष्ट हो गया। खदिर से क्या होता है, खदिरादि घृत होता है। ठीक है, या खदिरा रिष्ट होता है। बाकुची चूर्ण हो गया। ठीक है, आरोग्यवर्धनी वटी हो गई, पंचतिक्त घृत गुग्गुल हो गया है, हरिद्रा खंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ मेडिसिन हैं जो कि क्या है, इन सभी में यूज़ हो सकती हैं। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल देती हूँ, तो आप में से जो भी नोट करना चाहते हैं वो ये मेडिसिन नोट कर सकते हैं। तो इनमें से आपको जो भी ठीक लगे वो आप वहाँ पे क्या है बता सकते हैं। जो मेडिसिन हैं वो बोल रही हूँ अब। पंचतिक्त घृत गुग्गुल, बाकुची, तो इसे बाकुची चूर्ण हो जाएगा। मंजिष्ठा, इसे मंजिष्ठा रिष्ट है, मंजिष्ठा चूर्ण है। खदिर, तो खदिर से क्या है, खदिरा रिष्ट हो जाएगा, है ना, खदिर चूर्ण हो जाएगा, महाखदिर घृत हो जाएगा। हरिद्रा, हरिद्रा से हरिद्रा खंड है। आरोग्यवर्धनी वटी, स्वित्र अरीरस, कैशोर गुग्गुल और गंधक रसायन। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन मेडिसिन है जो कि आप लोग क्या कुष्ठ में, किलास में, विसर्प में, शीत पित्त है, उदर्द है, कोट है, जो भी स्किन डिजीजेज वहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा डेफिनेशन पता होना चाहिए कि दो इन सब में डिफरेंस क्या होता है ना, जैसे शीत पित्त क्या होता है और उदर्द क्या होता है। ठीक है, इसमें ये पता होगा अगर आपको, तो फिर आप वहाँ पे क्या है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सेम है, वो आप किसी का भी क्या है बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्या था, ये त्वचागत जो व्याधियां हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको एक तो मूत्रवह स्रोतस की जो व्याधियां हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या है, मूत्रकृक्ष है, मूत्राघात है, अश्मरी है और इसके साथ साथ प्रमेह है, वो एक साथ बता रही हूँ। ठीक है, तीनों व्याधियां मतलब प्रमेह और जो ये मूत्रवह स्रोतस की व्याधियां हैं, ये इनका भी हमें क्या है डेफिनेशन और टाइप्स बस पता होने चाहिए। उसके बाद जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो मेडिसिन, जो चिकित्सा सूत्र है उसमें डिफरेंस है, लेकिन जो लाइन ऑफ मेडिसिन हैं, जो कॉमन मेडिसिन हैं, वो प्रमेह में भी वही मेडिसिन यूज हो जाती हैं कुछ कुछ। और कुछ मेडिसिन जो मूत्रवह स्रोतस की जितनी व्याधियाँ हैं उनकी तीनों, चाहे मूत्रकृक्ष आपसे पूछा जाए, चाहे मूत्राघात आपसे पूछा जाए, चाहे अश्मरी आपसे पूछा जाए, इन तीनों में क्या है, कॉमन मेडिसिन ही यूज होती है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ।
ठीक है। तो प्रमेह के लिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रमेह में क्या होता है, प्रभूत अविल मूत्रता, है ना, यानी पेशेंट को क्या होता है, बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, यूरिन पास हो रहा होता है ना, ये उसका जो लक्षण है वो क्या है, प्रभूत अविल मूत्रता होता है। ठीक है। फिर सभी आचार्यों ने इसके क्या 20 भेद बताए हैं। ठीक है। कफत से 10, 6 पित्तस से और 4 क्या है वातस से बताए हैं। ठीक है। तो उनके नाम जो हैं वो आप लोगों को एक बार देख लेने हैं। जैसे कि कफज के 10 जो हैं वो, ठीक है, जैसे इच्छु बालिका में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, ठीक है, या शीत में है, लाला में है। तो इस तरीके से उसके 10 नाम जो आप लोगों को देख लेने हैं। इसी तरीके से पित्त के जो 6 हैं, ठीक है, हरिद्र में है, नील में है, क्षार में है, रक्त में है उसके, और इसी तरीके से वात के जो है। ठीक है। तो इनके बस नाम देख लेने हैं, एक बार हो तो रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज वो वहाँ पे मेनली ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि सबसे पहले क्या है, निदान परिवर्जन करेंगे। ठीक है। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको चिकित्सा सूत्र अगर याद कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर हिंदी में बता सकते हैं कि प्रमेह के जो रोगी हैं उनको 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक क्या होते हैं, जो स्थूल व्यक्ति हैं, और दूसरे क्या है, कृश व्यक्ति है। ठीक है। तो जो स्थूल व्यक्ति है उनमें क्या हम लोग अवतर्पण चिकित्सा करेंगे। ठीक है। और जो कृश व्यक्ति हैं उनमें हम लोग क्या करेंगे, संतर्पण चिकित्सा करेंगे। ठीक है। यानी स्थूल व्यक्ति में हम लोग अवतर्पण और संशोधन चिकित्सा करेंगे। ठीक है। जबकि जो कृश व्यक्ति है उसमें पहले हम लोग क्या संतर्पण करेंगे। ठीक है। ये क्या है, इसका चिकित्सा सूत्र है। फिर इसके बाद क्या है, जो इसकी औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग जो प्रमेह की औषधियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें क्या हम लोग फल त्रिकादिक्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, लोध्रासव का प्रयोग कर सकते हैं, मध्वासव का प्रयोग कर सकते हैं, चंद्रप्रभावटी का प्रयोग कर सकते हैं, शिलाजत्वादिवटी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। कुछ जो एकल औषधियाँ हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आपको पेज नंबर पेज नंबर 923 पे मिल जाएंगी। जो नहीं सॉरी 923 बात तक के लिए है। 905 पेज नंबर जो है उस पर आपको प्रमेह की एकल औषधियाँ मिल जाएंगी। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन वो पूछते हैं कि प्रमेह का ट्रीटमेंट आप अपने किचन के थ्रू बताइए, मतलब ऐसी कुछ मेडिसिन बताइए जो इजीली घर पे अवेलेबल हो, जो आप डायबिटिक पेशेंट को क्या है सजेस्ट कर सकते हो कि वो खा सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हरिद्रा है ना, तो बताया है आचार्य वाग्भट्ट जो है उन्होंने क्या है निशा और आमलकी बोला ना, हरिद्रा जो है उसको बोला है प्रमेह में प्रयोग करने के लिए। ठीक है। निशा आमलकी है उसके लिए बोला है। ठीक है। तो इसी के साथ साथ क्या मेथी है, ये हमारे क्या है घर में जो किचन है उसमें क्या इजीली अवेलेबल है, हमारा घर है उसमें मेथी सब्जी वगैरह से लेके हर चीज़ में इजीली हम लोग उसे यूज़ करते हैं। तो ये हरिद्रा है, मेथी है, ये क्या है कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिन्हें हम लोग क्या है, जब वो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पुट अप करते हैं कि आपको ऐसी मेडिसिन बताइए जो आपके घर में अवेलेबल हो या पेशेंट के घर में अवेलेबल हो, जो कि डायबिटिक पेशेंट जो यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्या है इनका नाम ले सकते हैं, मेथी का नाम ले सकते हैं। ठीक है। या फिर क्या है आप ये हल्दी का नाम ले सकते हैं कि वो पेशेंट क्या है हल्दी का यूज़ कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है गुड़ची है, उसका भी क्या है अच्छा रिजल्ट होता है। तो अगर ये मिल जाती है तो उसका क्वाथ बना के पेशेंट क्या पी सकते हैं, ईजिली अवेलेबल होती है। लता गुड़ची की क्या होता है, लता होती है। ठीक। तो जो इसकी एकल औषधियाँ हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारी है, मैं वो बता रही हूँ जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो इजीली अवेलेबल होती हैं या जिनके आपको बोटेनिकल नेम भी याद हो सकते हैं। ठीक है, मतलब याद होंगे नॉर्मली। ठीक। जैसे बिल्व है, मेथी है, हरिद्रा, आमलकी, लोध्र, खदिर, अमृता, तेजपत्र, बला। ठीक है। बिल्व, मेथी, हरिद्रा, आमलकी, लोध्र, खदिर, अमृता, तेजपत्र, बला।
इसके अलावा इसमें दी तो और बहुत सारी रखी हैं, जैसे कि पलांडू है, कारवेलक है, जम्बू है, निम्ब है, भल्लातक है, आम्रबीज है। बट मैंने आपको वहाँ पे इतने सारे नहीं बताने होते, आपको वहाँ 4-5 मेडिसिन आप बताते हैं, तब तक नॉर्मली वो आपको वहाँ पे रोक देते हैं और उसके क्या है फिर क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका उसी से आ जाता है, कंटेंट वगैरह आ जाता है या फिर वो कुछ और पूछने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है एकल औषधियाँ, इसी से आप क्या है जैसे क्या हम लोग आमलकी से क्या आमलकी चूर्ण दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, या हम लोग क्या अभ्यारिष्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या हम लोग चंद्रप्रभावटी सबको पता है वो क्या है प्रमेह रोगाधिकार की है, या शिलाजत्वादिवटी दे सकते हैं। ठीक है, लौद्र से हम लोग क्या लौद्रासव दे सकते हैं, मध्वासव दे सकते हैं। ठीक है, त्रिफला क्वाथ दे सकते हैं, त्रिफला चूर्ण दे सकते हैं। ठीक है, फलत्रिका आदि क्वाथ दे सकते हैं। ठीक, और इसी तरीके से क्या है हरिद्रा से क्या हम लोग हरिद्रा खंड भी दे सकते हैं या हरिद्रा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मेथी है तो मेथी का चूर्ण जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और खदिर है तो खदिरारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, महाखदिर घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अमृता से क्या हम लोग अमृतारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ची घनवटी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या अमृतादि क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ एकल मेडिसिन हैं जो कि आप अगर इन्हें याद कर लेंगे तो आप वहाँ पे फिर क्या है अपने हिसाब से बता सकते हैं। और इन्हें बताने का मैं रोज़ फ़ायदा बताती हूँ कि आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा या कंटेंट याद नहीं करने पड़ेंगे। आप फलत्रिकादि क्वाथ का कंटेंट याद कर सकते हैं क्योंकि वो फेमस है, और ये क्वेश्चन आप फलत्रिकादि इसलिए याद कर लीजिए, कम कंटेंट है, 7 कंटेंट है, याद कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसके कंटेंट क्या होते हैं। ठीक है, बाकी आपके एकल औषधियाँ बताएं ताकि आपके क्या है वहाँ कंटेंट का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वो गलत होने के चांसेस ना रहें आपसे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें मूत्रकृक्ष, मूत्राघात या अश्मरी के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग एक एक बार देख लीजिए। जैसे मूत्रकृक्ष क्या होता है, जब मूत्र मार्ग से मूत्र की प्रवृत्ति क्या होती है, ये मैम मैंने बोला था कि अभी जैसे कल की क्लास जो हम लोग रखेंगे तो जो ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जैसे संजीवनी वटी, आरोग्यवर्धनी वटी या फलत्रिकादि क्वाथ वगैरह, वो मैं सारी मेडिसिन के कंटेंट आप लोगों को एक साथ बता दूंगी। ठीक है, तो आप लोग एक जगह नोट कर लेंगे जैसे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे इधर उधर रहेगा, ऐसे आप लोग एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा, मतलब मुझे लगता है एक साथ जब अवेलेबल होता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। जी, तो अभी हम लोग मूत्रकृक्ष, मूत्राघात और अश्मरी की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या मूत्रवह स्रोतस की व्याधियाँ हैं। ठीक, मूत्रकृक्ष में क्या होता है, जब मूत्र मार्ग से मूत्र की प्रवृत्ति क्या होती है, वेदना के साथ हो रही होती है। ठीक है, तो उसे क्या मूत्रकृक्ष बोलते हैं। ठीक है, कम मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होती है, वेदना के साथ मूत्र की प्रवृत्ति होती है। ठीक, मूत्राघात क्या होता है, जब मूत्र की प्रवृत्ति बिल्कुल क्या है बंद हो जाती है, मूत्र आता ही नहीं है। ठीक है, इसके 13 टाइप्स बताए हैं, वो आप लोग एक बार नाम देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, 1-2 नाम भी अगर बता देंगे, जैसे बस्ती कुंडल है, वात विघाट है, विद विघात है ना, तो इस तरीके से भी क्या काम चल जाएगा। ठीक, और तीसरा क्या है, अश्मरी है। ठीक है, तो अश्मरी क्या है, अश्मरी के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज अश्मरी। ठीक है, इसको ये जो इसके चारों भेद हैं, और इसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्या है, तीनों का सेम है, क्योंकि मूत्रवह स्रोतस की व्याधि है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे। स्वेदन के लिए क्या अभ्यंग है, परिषेक है, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, या जैसे वाटर बैग मैंने बोला था, उससे क्या है, अगर वो बोले आज के हिसाब से बताइए तो वाटर बैग जो है उसको हम लोग क्या है जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर वाला रीजन है या जो रीनल किडनी का जो हम लोग रेट्रो एंगल पे वो जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, वाटर बैग का यूज़ कर सकते हैं स्वेदन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या है स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, बस्ती कराएंगे। ठीक, इन सभी का क्या यानी संशोधन चिकित्सा में क्या हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ क्या जो हम लोग एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं क्या कि पेशेंट को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या पानी पीने के लिए कहेंगे। ठीक है, कि वो जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना उसको क्या बेनिफिट होगा, कम से कम अगर गर्मी का टाइम है तो उसको क्या 3 से 4 लीटर पानी पीने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। ठीक, और अगर इसकी मेडिसिन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या है श्वेत परपटी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या जो इसके कुछ एकल द्रव्य जैसे बता रही हूँ उससे आप बना सकते हैं, पुनर्नवा है, गोछुर है, वरुण है, पाषाण भेद है। ठीक है, ये क्या है या फिर तृणपंचमूल है। ठीक, इससे क्या है आप इसकी सारी मेडिसिन जो है बता सकते हैं। ठीक है, पुनर्नवा से क्या हम लोग पुनर्नवा मंडूर बता सकते हैं, पुनर्नवा रिष्ट बता सकते हैं, पुनर्नवा सब बता सकते हैं। ठीक है, पुनर्नवा चूर्ण बता सकते हैं। ठीक, इसी के साथ गोछुर से क्या है गोछुर चूर्ण हो सकता है। ठीक है, या गोछुर आदि घृत होता है। ठीक, इसके अलावा जो पाषाण भेद है इससे क्या पाषाण भेदादि चूर्ण है। ठीक है, ये बता सकते हैं। ठीक है, पाषाण भेदादि क्वाथ होता है। ठीक है, वरुण से हम लोग क्या होता है वरुणादि लौह बता सकते हैं। ठीक है, वरुण आदि चूर्ण बता सकते हैं। ठीक है, तृण पंचमूल है तो तृण पंचमूल हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये और साथ ही साथ यवछार है जैसे है ना, तो यवछार चूर्ण बोल सकते हैं। गोछुर आदि गुग्गुल बोल सकते हैं गोछुर से।
ठीक है। और चंद्रप्रभावटी जो है वो हम लोग जानते हैं कि वो उसका क्या, हमने जैसे कहा था प्रमेय में भी उसका यूज़ करते हैं, और क्या है, या शिलाजत्वादी वटी है वो हम लोग क्या मूत्र कक्ष में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, चंद्रप्रभावटी है, जैसे गोछुरादि गुग्गुल है, ठीक है, या यवछार चूर्ण है, गोछुरादि क्वाथ है, पुनर्नवादि क्वाथ है, पुनर्नवारिष्ट है, पुनर्नवा मंडूर है, पुनर्नवासव है, पाषाण भेदादि क्वाथ है, पाषाण भेदादि चूर्ण है, ठीक है, वरुणाद्य लौह है, ठीक है, और तृण पंचमूल है। तो ये क्या आपकी 10-12 मेडिसिन है। आप अगर एकल द्रव्य याद करें तो पुनर्नवा, वरुण, तृण पंचमूल, ठीक है, और उसके बाद गोछुर, यवछार, पाषाण भेद, ठीक है, ये 6 हैं। तो इससे 6 से आप क्या है जितनी मर्जी चाहे उतनी मेडिसिन बना दें। और इसके बाद क्या है, चंद्रप्रभावटी है, ये तो हम जैसे नॉर्मली जानते ही हैं कि यूज़ की जाती है, ठीक। और श्वेत परपटी, श्वेत परपटी की खासियत क्या होती है, इसमें क्या होता है, पारद और गंधक नहीं होता है, ठीक है। इसका जो कंटेंट है वो क्या होता है, नवसादर, स्फटिका और कलमी सोरा, ठीक है। तो ये क्या है, श्वेत परपटी हो गया, गोछुरादि गुग्गुल हो गया, चंद्रप्रभावटी हो गया, यवछार चूर्ण हो गया, गोछुरादि क्वाथ हो गया, पुनर्नवादि क्वाथ हो गया, पाषाण भेदादि क्वाथ है, पाषाण भेदादि चूर्ण है, पुनर्नवासव है, वरुणाद्य लौह है, पुनर्नवा मंडूर है, तृण पंचमूल है। तो ये सारी मेडिसिन क्या है, हम लोग इसमें मूत्र कक्ष में, मूत्राघात में, अश्मरी में, किसी में भी बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और व्याधि है अर्श है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या पुरीश्वय स्रोतस के, जैसे विबंध हो गया, अर्श हो गया, ये सब क्या पुरीश्वय स्रोतस की व्याधियां हैं, ठीक है। तो अर्श जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब क्या होता है एनल रीजन में क्या होता है, मांसांकुर की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है जो मल है उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, या फिर क्या होता है बहुत ही वेदना के साथ क्या होता है मल की प्रवृत्ति होती है। तो उस व्याधि को हम लोग क्या है अर्श कहते हैं, ठीक है। तो अर्श जो है इसके भेद भी आप लोग अगर देख लीजिएगा, जो मेन इसमें आता है वही आता है क्या कि ट्रीटमेंट, ठीक है। अर्श के भेद उन्होंने क्या होता सहज, यानी कि जो जेनेटिक जिसे बोलते हैं वो उससे, और क्या होता है फिर उसके बाद उत्तर काल में, यानी कि जो हमारे लाइफ टाइम में जो हम लोग होते हैं उस हिसाब से किए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दोषों के आधार पर भी इसके भेद किए गए हैं, ठीक है। तो और इसकी चिकित्सा की बात करें तो ये ऐसी व्याधि है जिसमें क्या चारों चिकित्सा, यानी कि भेषज कर्म यानी दवा भी दी जाती है, शस्त्र कर्म भी किया जाता है, अग्निकर्म भी किया जाता है, और क्या होता है क्षार कर्म भी किया जाता है। यानी कि चारों ट्रीटमेंट जो है इसमें एक साथ किए जाते हैं इस व्याधि में, अर्श में, ठीक है। भेषज कर्म, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म और अग्निकर्म, चारों चीज़ें इसमें की जाती हैं, ठीक है। हम लोग इसमें क्या वमन भी कराते हैं, विरेचन भी कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं, ठीक है। तीनों स्नेह मतलब स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, तीनों ये सारे संशोधन इसमें हम लोग कराते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें मेडिसिन की तो इसको ऐसा समझ, और इसमें क्या होता है अग्निमांद होता है, अग्निमांद की वजह से ही क्या होता है अर्श की उत्पत्ति होती है। तो इसमें हम लोग क्या है दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे, ठीक है। तो जब मैं गृहिणी वगैरह पढ़ा रही थी तब भी मैंने बोला था कि दीपन पाचन चिकित्सा का मतलब क्या है, जो भी दीपन पाचन वाली औषधियाँ हैं, ठीक है, वो हम यहाँ बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो जितनी भी विरेचक मेडिसिन हैं वो हम लोग क्या यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो दीपन पाचन के लिए जैसे कि मैंने क्या बताया था, तक्र एक तो था, तो उससे क्या तक्रारिष्ट बन सकता है, ठीक है। और क्या चित्रक आदि वटी हम लोग बता सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। या फिर हम लोग क्या शिवा गुटिका बता सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या है अभया अर्शोग्नि वटी होती है वो बता सकते हैं, अभयारिष्ट है ना। इसके अलावा क्या है अर्श कुठार रस है, ठीक है। शिलाजत्वादी बत्ती है, पंचसकार चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है ना, ये क्या विरेचक है, तो हम लोग त्रिफला चूर्ण है, पंचसकार चूर्ण है, ठीक है, अभयारिष्ट है, ये सब क्या यहाँ पे बता सकते हैं। चित्रक आदि वटी जो कि हम लोगों ने गृहिणी में देखे थे, वो सारे मेडिसिन जो हम लोग यहाँ पे भी क्या यूज़ कर सकते हैं। तक्रारिष्ट है उसका क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अर्श कुठार रस है, अर्शोग्नि वटी है, इसका भी क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर शिवा गुटिका है या फिर शिलाजत्वादी वटी है, वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। तो जितनी गृहिणी की मेडिसिन थी, जैसे गृहिणी कपाट रस है या इस तरीके की मेडिसिन को छोड़ के जितनी भी दीपन पाचन वाली मेडिसिन थी, चित्रक आदि वटी है, ठीक है, ये सब हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाग केसर का चूर्ण है वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है अर्श के लिए कॉमन मेडिसिन थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो ये जो है जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस भी व्याधि से, मतलब जैसे जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक टॉपिक रह जाता है, वो क्या है वात व्याधि का। तो वात व्याधि के लिए क्या है कि इसमें क्या है अलग अलग फिर क्या अलग अलग डेफिनेशन बताई गई, जैसे कि क्या है
वात व्याधि में इसमें जैसे पक्षाघात है या फिर अर्दित है, ठीक है, इस तरीके से क्या है अलग अलग इसकी डेफिनेशन बताई है, ठीक है। तो वो सारी व्याधियों का एक एक लाइन में देख लेना है। इसमें भी क्या होता है, अर्दित जो है वो कॉमनली थोड़ा सा पूछ लेते हैं, और पक्षाघात के लिए वो ये पूछते हैं, जब हम लोग जैसे तमक श्वास बताते हैं तो हम लोग कहते हैं तमकेतु विरेचनम, तो कहते हैं एक और व्याधि का नाम बताइए जिसमें हम लोग विरेचन कराते हैं, तो उसमें क्या जैसे कामला आता है और क्या होता है पक्षाघात आता है, इसमें भी क्या होता है पक्षाघातेतु विरेचनम होता है ना। तो इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछते हैं। नॉर्मली क्या वो अर्दित के लिए पूछते हैं कि क्या फेशियल पैरालिसिस है, ठीक है, 7th क्रेनियल नर्व जो उसकी पैल्सी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एक साइड का फेस होता है वो उसमें क्या होता है पैरालिसिस हो जाती है, इसे ही हम लोग क्या अर्दित कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार का होता है, वातज होता है, वात कफज होता है, ठीक है। और ये क्या तो इस तरीके से उसके बाद जो ट्रीटमेंट है चाहे कोई सा भी उसका सबका क्या है सेम रहेगा। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वातनाश सबसे पहले वही निदान परिवर्जन, ठीक है। और निदान इतनी क्लासेस में अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए आज मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि निदान क्या है, सबके वही होते हैं, अहितकर आहार विहार का सेवन करना, मिथ्या आहार विहार का सेवन करना, रात्रि जागरण करना, ज़्यादा क्रोध शोक भय चिंता ये सब करना, पैदल चलना, ठीक है। जो भी वात प्रकोपक कारण है वो सब क्या है हम यहाँ पे बता देंगे, वही क्या हो जाएगा वात व्याधि का निदान हो जाएगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना और क्या है शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके सोना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसके सारे क्या होता है निदान हो जाएंगे, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें चिकित्सा की, तो इसमें हम लोग क्या वातनाशक क्रिया करेंगे, जो भी वातनाशक कर्म है हम लोग वातनाशक चिकित्सा करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, वमन विरेचन सारा संशोधन कर्म जो इसमें कराएंगे, बस्ती कराएंगे, आस्थापन और वासन बस्ती है ना उसका प्रयोग करेंगे, नस्य का प्रयोग करेंगे। बस्ती क्या है वात व्याधि की क्या होता है श्रेष्ठ चिकित्सा होती है, ठीक। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें मेडिसिन की, तो इसमें जो मेडिसिन यूज़ होती हैं मैं उनके नाम आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि इसमें क्या सारी वातनाशक मेडिसिन द्रव्य जो आप लोग जानते हैं वो सभी क्या यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे पंचमूल है ना, चाहे लघु पंचमूल हो बृहद पंचमूल हो, ठीक है, या दशमूल, वही जो लघु और बृहद पंचमूल मिलके क्या है दशमूल बनते हैं, ठीक है। तो आप उसमें से क्या है जैसे बिल्व है ना, तो आप उससे क्या बिल्व चूर्ण भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि बिल्व चूर्ण उसका प्रयोग किया जाता है इस व्याधि में। या फिर क्या रासना है, रासना क्या है वात व्याधि में प्रयोग होता है, तो रासना सप्तक्वात बोल सकते हैं, ठीक है, रासना चूर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से क्या एरंड है, तो एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके और जो शुंठी है उसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग वात व्याधि में, ठीक है। तो जो मेडिसिन है उनके नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि पंचमूल तैल है, बला तैल है, ठीक है, या रासना तैल है, गोचुरादि तैल है, निर्गुंडी तैल है, ठीक है, या निर्गुंड, ये तैल बोलने का मतलब है ये निर्गुंडी से आप निर्गुंडी चूर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। गोचुर से क्या आप गोचुरादि गुग्गुल भी बोल सकते हैं। कल ही मैंने बताया था वात के बिना क्या होता वेदना नहीं होती, और गुग्गुल क्या होता वेदना के लिए क्या होता श्रेष्ठता। तो जितने गुग्गुल आप जानते हैं जैसे कि क्या योगराज गुग्गुल है ना, महायोगराज गुग्गुल है, वो क्या हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इसके साथ बला तैल है, बला चूर्ण है, इसका क्या यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या था निर्गुंडी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अमृताद्य तैल यानी कि गुड़ची घनवटी है, और अमृतारिष्ट है, अमृतादि क्वाथ है, अमृताद्य तैल है, उसका क्या हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पंचमूल है उसका प्रयोग कर सकते हैं, दशमूल क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, दशमूलारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं वात व्याधि में, ठीक है। इसके साथ ही साथ रासना जैसे मैंने बताया, तो रासना चूर्ण है, रासना सप्तक्वाथ है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो कि आपके वात व्याधि में, या फिर ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे जैसे कल आम बात में भी मैंने बताया था ना, वहाँ पे भी क्या है वात का संसर्ग था। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बस ये याद रखना है कि हाँ ये किस दोष से ये व्याधि हो रही है, तो आप एक जगह की मेडिसिन क्या दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी वात नाशक द्रव्य हैं उन सभी का आप प्रयोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार मेडिसिन बोल दे रही हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पंचमूल तैल, बला तैल, बला चूर्ण, रासना तैल, रासना चूर्ण, रासना सप्तक्वाथ, स्वदंष्ट्रा तैल, स्वदंष्ट्रा गोचुर का पर्याय होता है, स्वदंष्ट्रा तैल, गोचुरादि गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, निर्गुंडी तैल, अमृताद्य तैल या गुड़ची घनवटी, अमृतारिष्ट, दशमूल घृत, दशमूल क्वाथ, बिल्व चूर्ण, बृहत्वात चिंता। इसके बाद क्या है जो आप नॉर्मल बुक देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मेडिसिन जो है। मैं आपको
कम कंटेंट वाली या एकल द्रव्य बताती हूँ, जैसे कि क्या बृहत्वात चिंतामणि रस है, ठीक है, इस वात विध्वंसक रस है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको मिल जाएंगे, तो याद करने के लिए आप वो भी बोल सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है। बस ये है कि फिर अगर वो कंटेंट पूछें तो उसके लिए हमें रेडी होना होता है कि हाँ, हमें उसके कुछ कंटेंट, सारे नहीं तो कम से कम 4 से 5 कंटेंट जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है।